हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। वेस्ट बंगाल से अभी तक बड़ी मस्त मस्त खबरें आ रही थी, लेकिन अब दिल दहलाने वाली खबर आई है साउथ 24 परगना से। ये एक बहुत बड़ा अपराध है जिसको अंजाम दिया गया है, घिनौना अपराध। लेकिन इस घिनौने अपराध के साथ बहुत से सवाल भी जुड़ते हैं जो आज बतौर सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर पूछूंगा और इस घटना में एक नया एंगल आप लोगों को दूंगा। तो साहब, घटना क्या है कि एक 12 साल की लड़की बच्ची कहीं घर से बाहर निकलती है, उसको गाड़ी में बिठाया जाता है, किसी बहाने से उसको ले जाया जाता है और 4-5 लोग मिलके वहीं गांव के पास बुरईपुर करके जो गांव है वहां उसका बलात्कार करते हैं। वो जिंदा थी, वो बोरी में उसको भरते हैं और तालाब में फेंक देते हैं। मैं कैसे बता रहा हूं जिंदा थी, बोरी में भरते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा कि उसके लंग्स में पानी था और उसकी बॉडी में अंदर स्टमक में पानी था, तो मैं समझ गया कि वो जिंदा थी और वो पानी में डूब के मरी है और जबर बुरी तरीके से इंजर्ड थी और बोरी में बंधी हुई थी। तो जाहिर सी बात है वो बच नहीं सकती थी। पुलिस में जाते हैं, पुलिस ढूंढाई मचाती है। उसके बाद कुछ सीसीटीवी देखे जाते हैं, तो उस सीसीटीवी में जो पहला शख्स उस लड़की के साथ नजर आता है उसका नाम है प्रभास मंडल। ये सीसीटीवी में उस लड़की के साथ नजर आता है। इस आदमी को ट्रैक करके पकड़ा जाता है। तो ये पूरी घटना बताता है, समझिएगा क्या बाद में जाके पूछता अभी पूछूंगा। पूरी घटना ये बताता है। इसके अलावा जो ये 4-5 नाम लेता है उसमें एक अनंत सरदार करके नाम है, एक दो और नाम है, और एक नाम ये जो लेता है वो लेता है इंद्रजीत मोंडल का। माना यह जा रहा है कि इंद्रजीत मोंडल इन लोगों के साथ शुरू में था, लेकिन वो अपराध में नहीं था, जो भी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। जैसे ही मैंने कल इस घटना की पहली रील देखी, मैं समझ गया था कि ये लड़की मुस्लिम है। कैसे समझा था लड़की को देखकर कि वो मुस्लिम है? वो इस तरीके से समझा था देखकर कि ये लड़की मुस्लिम है कि जो लोग इसको जल्दी जल्दी वहां से निकाल रहे थे, उनकी जो आवाजें रील में रिकॉर्ड हुई थी, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते हुए, उनकी आवाज में जो मुझे दर्द नजर आ रहा था, उस दर्द से मैं समझ गया था कि जिस बच्ची के साथ ये बेरहमी से जिस अपराध को अंजाम दिया गया है और बहुत ही बेरहमी से उसको मारा गया है, वो जो बच्ची थी वो मुस्लिम थी। यहां तक तो एक ऑब्जर्वेशन आया मेरा, और बाद में कल आज सुबह कल रात को आते आते पता चला कि यस, शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल। मैं हिंदू मुस्लिम ही करके बात करूंगा। और फिलहाल जो 4-5 आदमियों के नाम आ रहे हैं वो सब हिंदू हैं, और इसमें एक का कनेक्शन एक लोकल बीजेपी के नेता से भी मिलता है। किसका मिलता है? उसका नाम है प्रभास मंडल। बिल्कुल एग्जैक्ट खबर दे रहा हूं आपको। अब यह है कि जब यह बंदा इंद्रजीत मंडल वहां पर नजर आता है लोगों को, तो भीड़ इसे पकड़ लेती है। यह बताता है मैं बेगुनाह हूं, लेकिन भीड़ इसको मार मार के लिंच करके इसको लिंच कर देती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस पर पथराव होता है, और जब तक इंद्रजीत मंडल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इंद्रजीत मंडल मर चुका होता है, मर चुका होता है। अब शिवेंदु अधिकारी का जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि इंद्रजीत मंडल जो था, जिसको मारा गया है, वो बेगुनाह था। 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है मारने वालों में, और शिवेंदु अधिकारी ने बोला है कि उनको भी सजा मिलकर रहेगी। इस बीच प्रभास मंडल भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वो सीसीटीवी में सबसे पहले साथ देखा गया था उस लड़की के लास्ट सीन। तो उसकी जब पिटाई होती है तो वो बता देता है कि क्या क्या हुआ। उसका ये कहने का मतलब है कि मैंने इस लड़की को, इस बच्ची को, किसी को कुछ पैसे वैसे लेके हैंड ओवर किया था। ये स्टोरी ये लेके आया। हर अपराधी इसी तरह से अपनी सफाई करता है, अपनी सफाई में कुछ बोलता है। उसके बाद इसको पुलिस मौकाए वारदात पे प्रभास मंडल को ले जाती है। जो ये अपने बयान इसके रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं।
वहां पर ये जब रात को पहुंचता है, ये पुलिस का हथियार छीनता है, हथियार छीन के ये फायर भी कर देता है, और फायर करने के बाद रिटर्न फायर में प्रभास मंडल को मौत के घाट वेस्ट बंगाल की पुलिस उतार देती है। शायद पिछले 10-12 साल में वेस्ट बंगाल की यह पहली घटना होगी जहां इस तरीके से बलात्कारी को 24 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया। और यह बात इस निर्मम बलात्कार और हत्या से जो जुड़ी हुई है, यह बहुत ही मुबारक है और खुशनुमा है। पूरे किस्से को जब आप इस किस्से को सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान आप जाकर ट्विटर पर देखिए, आप जाकर फेसबुक पर देखिए, आप किसी रील में देखिए, इंस्टा पर देखिए, हिंदू मुसलमान मिल के उस बच्ची के लिए लड़ रहे हैं और हिंदू मुसलमान मिल के खुशी मना रहे हैं प्रभास मंडल को जो गोली मारी गई है। लेकिन वहां पर एक विशेष वर्ग से यह कमेंट जरूर आ रहा है कि प्रभास मंडल को इस मारे मारा गया है क्योंकि वो बाकी अपराधियों का नाम ना बताए। मैंने शिकायत तो करनी है। उन जाहिलों को, फूटी कौड़ी को ये नहीं पता कि बाकी जितने 4 लोग थे वो भी पकड़ लिए गए हैं और एक जो भागा हुआ है वो भी ये लोग उसका नाम ले चुके हैं, उसका नाम ये लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी 10-12 लोग थे जिसको बीजेपी की सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। जहां तक खबरें ये भी आई कि प्रभास मंडल ही वो आदमी है जिसको वहां पर एक लोकल बीजेपी लीडर बचाने की कोशिश कर रहा था और उसी को पुलिस ने ठोक दिया। ऐसा किस्सा आज से 10 साल पहले कभी बंगाल में 12 साल में सुनने को मिला था? नहीं मिला था। लेकिन जब आप कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे तो वहां भी इस इनकाउंटर पर अब सवाल उठ रहे हैं। जिसकी लिंचिंग कर दी है वहां तो कहा जा रहा है सही लिंचिंग करी है, यही अपराधी था, और जिसका इनकाउंटर हुआ है उसके लिए कहा जा रहा है कि नहीं, पुलिस ने किसी षड्यंत्र के तहत। अब इस पूरे किस्से को जैसा मैंने बताया हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नाम लेके बता रहा हूं। देखिए, लड़की को हम हिंदू कर देते हैं। 12 वर्षीय लड़की को जिसका बलात्कार और निर्मम हत्या हुई उसे हम हिंदू कर देते हैं, और ये जो 5 बलात्कारी हैं इनको हम मुस्लिम कर देते हैं। भाई देखना तो पड़ेगा, मजहब और हिंदू मुस्लिम तो यहां भी चलेगा क्योंकि हर जगह चलता है, हम तो चलाएंगे भाई। और जो कमेंट आ रहे हैं उसको देख के तो हम समझ गए कि अंदर अंदर हमारा वर्ग क्या शिकायत कर रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, उसके अभी भी शिकायत है। ठीक, तो साहब इसमें कुल मिलाकर उल्टा अगर हम कर दें और पेपर ये लिखना शुरू करे कि साहब, या मीडिया ये लिखना शुरू करे कि फुरखान अहमद जिसको मारा गया उसका इससे कोई लेना देना नहीं था और वेस्ट बंगाल में बलात्कार के आरोप में उसकी लिंचिंग कर दी गई। हा। उस बच्ची के लिए तो दर्द नहीं निकलेगा, लेकिन जिसको लिंच करके मार दिया गया उसके लिए 4 मीनारा वाला तक हैदराबाद में मातम शुरू कर देगा और पूरे देश में मातम शुरू हो जाएगा। और प्रभास मंडल की जगह हम परवेज मोहम्मद लगा लेते हैं नाम। उसको अगर पुलिस रात को ले जाती है और उसको गोली मार देती है या इनकाउंटर में मारा जाता है, टू बी एकेडमिकली करेक्ट, तब भी देखिए क्या मातम होता कि एक को लिंच कर दिया, एक का इनकाउंटर कर दिया। वेस्ट बंगाल में किस तरीके से देखिए क्या माहौल बन गया है कि कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का। ये बनती रिपोर्ट और कमेंट्स में आप देखते, चीजों को जोड़ना मुझे आता है। तो अपनी बात यहां खत्म करूंगा कि वेस्ट बंगाल की सरकार को बधाई कि उन्होंने इस तरीके से एक उसी 24 घंटे के अंदर कम से कम एक का फैसला कर दिया, शायद 1-2 का और कर दे। ठीक, और साथ साथ एक सवाल जरूर पूछूंगा कि पूरे केस को अगर उल्टा कर दो और उसके बाद जाकर सोशल मीडिया पढ़ो तो वहां पर तुम्हें बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन नजर आएंगे। साहब, हमारा वर्ग तो बहुत दिया और बहुत परेशानी और हताशा दिखा रहा होगा उस हिंदू बच्ची के लिए नहीं जिसको लिंच करके मारा गया उसके लिए, और जिसका एनकाउंटर हुआ उसके लिए। उल्टा करके समझिए आप। ठीक,
और हिंदू वर्ग कुछ और बोल रहा होगा। लेकिन इस टाइम आप सोशल मीडिया पे जाके देखो, सब कह रहे हैं सही लिंचिंग हुई या सही मारा गया, जबकि सरकार कह रही है कि लिंचिंग गलत हुई। बस यही फर्क है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।